हमारा पहला प्रश्न यह कह रहा है संख्या x इक्वल 1.24242424 डॉट 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 को x इक्वल p अपान q के रूप में अभिरूपित किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है जिनका समापवर्तक नहीं है, तो p प्लस q का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 74, दूसरा है 76, तीसरा है 222, चौथा है 72। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए x की जो वैल्यू है वो कितना है, x की वैल्यू है 1.24242424 और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो आप हमें ये बताइए यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास 2 पॉइंट कितना हो 5555 हो और ये कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.5 पर बार लिख सकते हैं क्या। यदि हमारे पास क्या हो 1.77777 हो और ये बहुत बार हो तो हम क्या इसे लिख सकते हैं क्या 1.7 पर बार लिख सकते हैं क्या। अर्थात जब कोई डिजिट बढ़ता जाता है, वही डिजिट एक ही समान डिजिट बढ़ता जाता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 1.24242424, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 242424 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसे हम रोकने के लिए क्या करेंगे 1.24 पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 242424 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे 24 पे बार लगा देंगे। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारे पास क्या हो 1.5 पर बार हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 0.5 पर बार, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 पर बार। तो अगर हम इसे देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटे कितना 9। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब बटे 9। अगर हमारे पास क्या हो 2.34 पर बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.34 पर बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 34 और अपान कितना 2 9। तो यहाँ पे सेम कंडीशन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 0.24 पर बार हम लिख सकते हैं क्या। और जब लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 24 बटा कितना 99। क्या लिख सकते हैं 24 बटा 99। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 अट्ठो कितना 24 और 3 35 हमें कितना हो जाएगा 99। तो अर्थात हमारे पास बचा क्या, हमारे पास हुआ 1 प्लस 8 अपान 33। हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस 8 अपान 33। अगर हम इसका देखें तो 33 बन जा 33 और 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 अपान कितना 33। ये जो हमारा रहा ये हमारा p की वैल्यू रहा और बटे ये हमारा किसकी वैल्यू रहा, q की वैल्यू रहा। ये जो 41 बटे 33 है ये हमारा क्या है p की वैल्यू है और ये हमारा किसका है q की वैल्यू है। तो कह रहा है कि p प्लस q का मान क्या होगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें p प्लस q बराबर हो जाएगा 41 और प्लस 35, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 74 हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन हमारा 74 ए सही है क्या। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा होगा। पहला ऑप्शन है 60 घंटे, दूसरा है 50 घंटे, तीसरा है 25 घंटे, चौथा है 10 घंटे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कोई व्यक्ति 30 घंटे में काम कर रहा है और साथ में उसका पुत्र भी आया, वो कितने घंटे में कर रहा है 20 घंटे में कर रहा है। तो दोनों मिलकर किया गया काम कितना होगा, अगर हम देखो तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 60 होगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करूँ तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि पुत्र अकेला काम करे तो पुत्र जब अकेला काम करेगा तो 3 में से 2 गए कितना होगा 1 होगा। तो 60 में 1 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 60 घंटे। अर्थात जो पुत्र अकेला काम करेगा वो कितने घंटे में करेगा 60 घंटे में करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में मिलकर करेंगे जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 16, तीसरा है 7 सही 3 बटे 11, चौथा है 8 सही 4 बटे
5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 10 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ भी आदमी होना चाहिए, आदमी है लेकिन यहाँ पे लड़के हैं, लड़के को आदमी बनाना है, और यहाँ पे दिन है। और सवाल में अगर शुरू में देखा जाए तो एक आदमी जो है वो क्या कह रहा है, समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है। एक लड़के से कितना गुना काम कर रहा है, 2 गुना काम कर रहा है। तो जब एक आदमी 2 लड़के के बराबर काम कर रहा है, तो 2 आदमी हमें बताइए कितने लड़के के बराबर काम करेगा, 4 लड़के के बराबर काम करेगा। एक आदमी 2 लड़के के बराबर काम कर रहा है, तो 2 आदमी 4 लड़के के बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पे 4 लड़के दिया है और लड़के को हमें क्या बनाना है, आदमी बनाना है। तो मैंने क्या किया, 4 लड़के को 2 आदमी बना दिया। तो आप हमें बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 आदमी 4 लड़के, मतलब 2 आदमी हो गए, कितने दिन में कर लेंगे, जबकि वही काम 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला है M1D1 बराबर क्या, M2D2। इसका फार्मूला क्या होता है, M1D1 बराबर क्या, M2D2। तो यहाँ पे M1 का मतलब 3 आदमी ये रहा, और साथ साथ में 4 लड़के का भी आपने निकाला, कितना, 4 लड़के का 2 आदमी। तो ये आप देखिए 3 आदमी ये, 2 आदमी ये, तो 3 2 कितना हो गया, 3 2 5 आदमी हो गया, 5 आदमी हो गया। और कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो ये दिन पूछ रहा है। और यहाँ पे 10 आदमी हो गया, और कितने दिन, 8 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 दूना कितना हो गया, 10, और 8 दूना कितना हो गया, 8 दूना हो गया 16। अर्थात वो जो काम करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 2, दूसरा है 1 सही 2/3, तीसरा है 1 सही 1/2, चौथा है 1। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, साइन ए है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो साइन स्क्वायर ए है ये प्लस में है। अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो इधर है बराबर किधर है, ये प्लस में है, और अगर ये उधर गया बराबर उधर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए, साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप मुझे बताइए, यदि साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस के पावर 4a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए है तो क्या साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस के पावर 4a हो जाएगा क्या। तो यही चीज यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि cos के पावर 4a ये जो दिया है इसका हम वैल्यू क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर हम रख लें साइन स्क्वायर ए, तो आप हमें ये बताइए, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है क्या। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू मैंने अगर ये रख दिया तो ये तो हट गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है क्या। हमारा जो ऑप्शन रहा वो 1 सही रहा। इस टाइप का वीडियो हम बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखें। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। पहला ऑप्शन है 5% की कमी, दूसरा है 4% की कमी, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं, और चौथा है 4% की वृद्धि। तो आइए इस प्रश्न को करने से पहले कुछ और समझ लेते हैं। जैसे हमारी 2 वैल्यू हो गई, पहली वैल्यू वृद्धि हो गई और दूसरी भी वैल्यू क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मान लीजिए इसका मान क्या x हो गया और इसका मान कितना y, और दोनों की वैल्यू क्या हो गया, वृद्धि हो गया, दोनों में वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये भी वृद्धि है ये भी वृद्धि है, तो x भी प्लस में है ये भी प्लस में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स वाई अपान क्या 100, और ये दोनों प्लस प्लस में था, तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का ही लगाएंगे। जब कभी भी दोनों वृद्धि की बात हो, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान क्या लगाएंगे 100। अगर मान लीजिए x की जो वैल्यू है वो क्या है, वृद्धि है, और y की जो वैल्यू है वो क्या है, कमी बता रहा है। x की वैल्यू वृद्धि बता रहा है, y की वैल्यू कमी बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि वाले को प्लस में लिखेंगे,
कमी वाले को माइनस में लिखेंगे। और आप मुझे बताइए यहाँ पे प्लस और गुणे माइनस जब हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस एक्स वाई अपान क्या 100। अर्थात हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम ये लगाएंगे अगर एक वृद्धि एक कमी तो यक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान क्या 100। अगर x की कमी हो गई और y की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो हम क्या लगाएंगे माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपान कितना 100। तब हम ये इस वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर दोनों परसेंट की कमी हो गई, यदि दोनों परसेंट की कमी हो गई तो हम क्या लगाएंगे माइनस एक्स लगाएंगे माइनस वाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई अपान क्या 100। तो ये 4 फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस टाइप का प्रश्न करने के लिए। तो आइए हम इस पे ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले वृद्धि हुई और बाद में क्या बता रहा है, कमी बता रहा है। वृद्धि के बाद कमी, कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, एक वृद्धि एक कमी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितना है 20 है तो प्लस 20 रखेंगे, और y की वैल्यू कितना है कमी है तो क्या रखेंगे माइनस 20 रखेंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 20 गुणे 20 और बटे कितना 100। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 20 से 20 कट गया क्योंकि 20 में से 20 गए जीरो। तो यहाँ पे माइनस 2 दूना क्या हो गया 4। अर्थात जब भी कभी भी माइनस में वैल्यू बताए तो 4% की क्या हो गई कमी हो गई, और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a इक्वल 99, b इक्वल 97 और c इक्वल 96 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा क्या है 8 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हाफ होता है, और यहाँ पे क्या a माइनस बी का होल वर्ग और प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग और प्लस क्या सी माइनस ए का होल वर्ग। अब ये कहाँ से आया, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, इस तरह का वीडियो पढ़ाए हैं, अलजेब्रा जाके देखिएगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो उसे अवश्य देखिएगा। तो आप हमें बताइए ये क्या रहा, आपका हाफ रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a माइनस बी, तो 99 में से 97 गए तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2 का वर्ग, और प्लस बी माइनस सी, तो 97 में से 96 गए तो कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे, और प्लस सी माइनस ए, 96 में से 99 गए, 96 में से 99 गए तो हो जाएगा -3 का होल वर्ग। तो आप हमें बताइए ये क्या रहा आपका, ये हाफ ही रहा, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा 4, 1 का वर्ग 1, और -3 का वर्ग क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप हमें बताइए 1/2, 9 1 10 4 14, तो यहाँ पे 14 रहा, तो 2 सत्तू 14, अर्थात जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया 7 आया। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड डी एक्स हो तो 3x के पावर 4 प्लस 7y के पावर 4 प्लस 5z के पावर 4 पूरे के अपान 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा क्या है -1। तो आइए हम पहले इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या रहा एक्स स्क्वायर, और क्या रहा प्लस वाई स्क्वायर, और क्या रहा प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है प्लस में है, अगर हम इक्वल किधर लेके आए, जो सारे वैल्यू प्लस में है इक्वल किधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -xy, और ये क्या हो जाएगा -yz, क्या हो जाएगा -zdx बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी आपने ऐसे फार्मूला देखा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या, अभी आपने फार्मूला पढ़ा। तो यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड डी एक्स का फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला होगा हाफ, और ब्रैकेट में क्या एक्स माइनस वाई का होल वर्ग और प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग और प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग और बराबर क्या 0। तो आप हमें बताइए ये जो वैल्यू है क्या 0 को उधर गया, ये सब 0 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई का होल वर्ग और प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग और प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर क्या 0। तो आप हमें बताइए यदि ऐसी कंडीशन में x माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर 0 है, तो ऐसे कंडीशन में x बराबर y और y बराबर क्या z के बराबर होगा क्या।
यदि आपको ये ना समझ में आए तो यहाँ पे आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई का होल वर्ग, एक्स माइनस वाई का होल वर्ग और बराबर क्या, जीरो। अभी हम ये और ये लेके चलते हैं, ये वाला वैल्यू और ये लेके चलते हैं। एक्स माइनस वाई का होल वर्ग बराबर जीरो, तो ये वर्ग जो है इधर गया तो जीरो हो गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया, जीरो। तो एक्स बराबर जो माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, वाई आया क्या। अब हम इसको और इसको लेते हैं, तो वाई माइनस जेड का होल वर्ग बराबर क्या, जीरो। वर्ग इधर गया, जीरो हो गया, तो y माइनस जेड बराबर क्या हो गया, जीरो। तो ये जो माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या, अर्थात y बराबर जीरो के जेड के बराबर आया। देखिए इसको अब इससे ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये वर्ग से जीरो हो गया, तो जेड माइनस एक्स बराबर जीरो। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा x बराबर वाई, y बराबर जेड और जेड बराबर x, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया। x वैल्यू जो है y के बराबर है, y की वैल्यू z के बराबर है और z की वैल्यू x या y के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या दिया है, दिया यह है कि 3x के पावर 4 प्लस 7y के पावर 4 प्लस 5 जेड के पावर 4 अपान क्या दिया है, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप हमें बताइए, कोई एक वैल्यू बदल लेते हैं, बाकी सभी को सेम तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहने, एक्स के पावर 4 ही रहने देते हैं, अर्थात एक्स ही रखने देते हैं। तो आप मुझे बताइए y की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ y न रख के हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे z की भी वैल्यू x मान लेते हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे, x के पावर 4, इसको भी हटा देते हैं। तो आप हमें बताइए, ये x रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हट गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर रख लेता हूँ, इसकी भी वैल्यू एक्स स्क्वायर रख देता हूँ, ये भी हट गया। तो यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर रखता हूँ, बाकी ये एक्स स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए, ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा 3x के पावर 4 और यहाँ पे क्या हो गया, 7x के पावर 4, क्योंकि मैं y की जगह क्या रख दिया, x रख दिया, y की जगह मैंने क्या रख दिया, x, क्योंकि x y के बराबर है तो y x के बराबर है, इसलिए मैंने y की वैल्यू क्या रख दिया, x। और यहाँ पे z जो है x के बराबर है, तो मैंने z की भी वैल्यू क्या रख दिया, x रख दिया। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, ये क्या रहा, 5 रहा, और यहाँ पे y की जो वैल्यू रहा, y बराबर x रहा, तो x, y की वैल्यू x रख दिया। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया। यहाँ पे प्लस क्या है, 7 और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 है और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सारे वैल्यू सब समान है, क्योंकि 5 7 कितना हो जाएगा, 12 3 15, 7 5 12 3 15, सारे वैल्यू समान है, तो बराबर क्या, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। लड़कियां और लड़कों का जो अनुपात दिया है वो 4:5, अर्थात लड़कियों का 4 है तो लड़कों का क्या है, 5 है। तो कह रहा है कि कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। पहला है 85.9, दूसरा है 86.1, तीसरा है 86.4, चौथा है 86.5। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लड़कियों का जो अनुपात है 4 है और लड़कों का 5 है, और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, 85 है। तो 4 की वैल्यू कितना, 85, 4 का जो औसत होगा वो कितना, 85। तो औसत निकालने के लिए मल्टीपल कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, 5 चौक हुआ 20, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, अर्थात कितना है, 340। और लड़कों का जो अनुपात है वो क्या है, 5 है। 5 की जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 87 दिया है। तो 5 गुणे कितना कर लेंगे, 87 कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए, 7 बचे कितना, 35, हाथ में आया 3 और 5 8 40 और 3 43। तो कह रहा है कक्षा के औसत अंक, मतलब पूरी कक्षा के, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है पूरी कक्षा के औसत,
तो अर्थात अगर हम सभी का निकालें तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 775 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 9 की वैल्यू 775, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 से भाग दे दीजिए, 9 अट्ठू कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 55 हुआ, और 9 छक 54, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 10 हुआ, 9 1 कम 9 अर्थात 86.1, और 86.1 हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि रूट में 5329 इक्वल कितना है, 73, अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 73 है। इतने की वैल्यू 5329, रूट में 5329 की जो वैल्यू है वो कितना है, 73 है। तो कह रहा है रूट 5329 प्लस रूट 53.29 प्लस रूट 0.5329 प्लस रूट 0.005329 प्लस रूट 0.4 प्लस 5329 का मान क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है 81.1003, दूसरा है 81.0113, तीसरा है 81.1103 और चौथा है 81.1013। तो आप हमें बताइए रूट 5329 का मान जब 73 है तो इतने का मान क्या होगा, अर्थात रूट 5329 की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, 73 होगा। जब इतने की वैल्यू 73 है तो ये भी कितना होगा, 73 ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रूट जो है 5329, लेकिन बीच में क्या है, पॉइंट है। तो आप मुझे बताइए इसके पूरे की वैल्यू जो रहा वो कितना रहा, पूरे की वैल्यू 73 ही रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक इधर और 2 अंक इधर, अर्थात यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 अंक इधर और 2 अंक इधर, अर्थात 2 अंक के बीच में क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो हम यहाँ पे कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 4 वैल्यू है, 4 की वैल्यू 2, तो एक एक पे हम लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7.3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 0.5329 है। तो आप मुझे बताइए इतने का मतलब कितना, 5329 का वैल्यू कितना है, 73 है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या 4 की वैल्यू कितना है, 4 की वैल्यू 2 है, और 4 के पहले दशमलव लगा है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पहले लगा देंगे, अर्थात यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये वाली जो वैल्यू है वो कितना है, 0.2 बार 05329। आप मुझे बताइए इतने की वैल्यू कितना है, इतने की वैल्यू 73 है, इतने की वैल्यू कितना है, 73 है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 2 जीरो, और 2 जीरो जब बाहर निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 1 जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 3 3 क्या 6, और 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। तो पहले दशमलव लगा है, हम भी क्या किया, पहले दशमलव लगा दिया। अब ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.4 बार 0 है 5329, तो 5329 के वैल्यू क्या होगा, 73 ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 बार 0 है, तो यहाँ पे 2 बार 0 था, 1 बार लिखा। तो यहाँ पे जब 4 बार 0 होगा, 4 बार है तो हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और जब 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे बताइएगा, 4 और 4 4 8, 8 की वैल्यू कितना रहा, 4 रहा। और यहाँ पे पहले दशमलव है तो हम भी क्या करेंगे, पहले दशमलव लगा देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब में बीच बीच में क्या था, सब में प्लस प्लस था, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, 73 है, और यहाँ पे देखिए 7.3 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 7.3। और यहाँ पे देखिए 0.73 है तो हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.073 है तो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.0073 है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या रहा, 3 रहा, ये 7 3 10 रहा, और 7 3 10 और 1 11 रहा, 7 3 10 और 1 11 रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दशमलव लगा दिया, फिर 7 3 10 और 1 11 रहा, फिर 7 और 1 क्या रहा, 8 रहा। अर्थात हमारा जो आया वो क्या आया, 81.1103, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह कह रहा है, यदि x³ माइनस y³ रेशियो x² प्लस XY प्लस y² इक्वल 5:1 और x² माइनस y² रेशियो x माइनस y इक्वल 7:1 हो तो 2x रेशियो 3y किसके बराबर है। पहला जो ऑप्शन है 4:1, दूसरा है 2:3, तीसरा है 4:3, चौथा है 3:2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो यहाँ पे x³ और माइनस y³ और अपान में क्या लिखेंगे, x² और प्लस क्या y, xy प्लस क्या
प्लस एक्स वाई और प्लस क्या वाई स्क्वायर, और ये क्या हम लिख सकते हैं 5/1। तो आप मुझे बताइए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है। और ये नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इससे कट गया और यहाँ क्या था 5/1। तो यहाँ पे बताइए x माइनस वाई की वैल्यू क्या रही 5 रही, क्योंकि नीचे का कोई एक वैल्यू नहीं मतलब है। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल क्या रहा 5 रहा। तो आइए दूसरा भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और रेशियो का मतलब बटा होता है एक्स माइनस वाई और बराबर क्या 7/1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी और अपान क्या है एक्स माइनस वाई है और बराबर क्या 7/1। तो ये इससे कट गया। तो x प्लस वाई इक्वल क्या रहा, x प्लस वाई इक्वल क्या रहा 7 रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x माइनस वाई इक्वल 5 और x प्लस वाई इक्वल क्या रहा 7 रहा। तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, जब ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल कितना 5। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 7 5 12, तो 2 6 12। तो x की वैल्यू कितनी रही 6 रहा, अर्थात x की जो वैल्यू रहा वो कितना रहा 6 रहा। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू अगर यहाँ हम रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल 5। तो ये जो 5 है इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 5 इक्वल वाई। तो एक क्या हो गया y की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और x की वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो आप यहाँ पे रख लो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 गुणे कितना x की वैल्यू 6, तो 2 गुणे 6 और रेशियो कितना 3 गुणे कितना 3 गुणे 1, y की वैल्यू 1। तो 6 दूनी कितना 12 और रेशियो कितना 3, तो क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 3 चौक 12, अर्थात 4:1। हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 4:1। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि रूट में 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13, तो x किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 27, तीसरा 13, चौथा है 3√3। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। इसका जो एलसीएम होगा 169 होगा, अर्थात 169 ही होगा। 169 कम 169 और 27 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा और बराबर 1 प्लस एक्स अपान कितना 13। तो आप मुझे बताइए ये किसका वर्गमूल है, ये 14 का वर्गमूल है और ये किसका है 13 का वर्गमूल है और बराबर क्या 1 प्लस एक्स अपान कितना 13। ये जो एक है प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 14/13 और माइनस क्या 1 बराबर कितना x/13। तो आप मुझे बताइए एलसीएम कितना होगा, इसका 13 ही होगा। तो आप यहाँ पे 14 ही रहेगा, फिर 13 एक कम कितना हो जाएगा -13 और बराबर x/, क्या हो जाएगा 13। ये 13 से 13 कट गया, तो 14 में से 13 गए क्या हो जाएगा 1, अर्थात आप मुझे बताइए x की वैल्यू जो रहा वो क्या रहा 1 रहा। 14 में से 13 गए 1, अर्थात x की वैल्यू 1 रहा। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही रहा। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे संपूर्ण भारत में फैला दीजिए ताकि कोई भी ना छूटे इस वीडियो को देखने से। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।